सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूज्यनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर लाल से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्ति कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। बोलो इंद्रावन बिहारी लाल की, बोलो कार्तिक मातम की। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, राजा पृथु ने देवऋषि नाथ जी से पूछा कि हे भगवान, आराध्यन्ति सर्वेशी विष्णु भक्ति विनाशकम यज्ञ दाने वृते तीथा स्तो विश्व यथा विधि। भगवान विष्णु को, नारायण को प्रसन्न करने के लिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए, कौन सी पूजा पाठ करनी चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए जिससे भगवान अति शीघ्र प्रसन्न हो जाए। भगवान नारायण को कैसे जल्दी प्रसन्न किया जा सकता है। देवऋषि नाथ जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान ने स्वयं कहा है, ना हम बसामि वैकुंठे ना हम योग हृदय चा मद भक्ता यत्र गायंती तिष्ठामि तत्र नारदा। नाथ जी ने पूछा कि भगवान आप वैकुंठ में वास करते हैं, भक्त आपका वैकुंठ में ध्यान करें। भगवान ने कहा हे नारद जी, ना हम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता। कहा कि फिर आप योगियों के हृदय में रहते हैं, जो तपस्या करते हैं, योग साधना करते हैं। भगवान ने कहा कि ना हम योग हृदय चा, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मद भक्ता यत्र गायंती, जहां मेरे भक्तजन प्रेम से मेरा गायन करते हैं, कथा सुनते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, तिष्ठामि तत्र नादा, हे नारद मैं वहीं पर रहता हूं। भगवान केवल भक्ति के वश में होते हैं और जहां भक्त रहता है भगवान भी वहीं पर रहते हैं। भगवान का कण कण में व्याप्त होना, सर्वत्र विद्यमान होना, परंतु जहां भक्त है वह भगवान है। ये तो भगवान असुर राक्षस के अंदर भी है, परंतु क्या राक्षस को भगवान की दृष्टि से देखेंगे? हाँ, भगवान का अंश है, भगवान से सब उत्पन्न हुए हैं, परंतु राक्षस जो है हमेशा हानिकारक ही होगा। दुष्ट के अंदर भी भगवान है और सज्जन के अंदर भी भगवान है, परंतु जहां पर भक्तजन सज्जनता आती है वह भगवान प्रकट हो जाते हैं और जहां पर दुष्टता आती है वह अदृश्य हो जाते हैं। इसलिए कोशिश करो जीवन में, अगर दुष्ट अपना सगा भी क्यों नहीं हो, अगर नास्तिक है, भगवान के विरुद्ध बात करता है या संसार की गंध में फंसा हुआ है, संसार के गलत कर्मों में लगा हुआ है, अपना भी हो तो उससे भी रिश्ता खत्म कर दो। चाहे कितना भी सगा क्यों नहीं हो, चाहे भाई हो, पति हो, बेटा हो, कोई भी हो, कोई रिश्ता हो, अगर वो गलत, ये पापी है, गलत आचरण करता है तो उसके रिश्ते बिल्कुल खत्म कर दो, उसको पास बैठने भी मत दो। और दूर का है, चाहे पराया है, चाहे दुश्मन भी, अगर सज्जन है, भगवान की भक्ति की बातें करता है, अच्छी बातें करता है, तो उससे मित्रता रखो, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। भगवान कहते, नारद जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान को तीर्थ में यज्ञ दान व्रत से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर मन पवित्र नहीं है तो तीर्थ कितने भी चले जाओ, तीर्थ जाने से भी कोई लाभ नहीं है। अगर तीर्थों में उद्धार होता तो मगरमच्छ भी गंगा जी में पड़े रहते हैं, मछलियां भी पड़ी रहती हैं, परंतु उनको भाव नहीं, उनके लिए वो पानी है। अगर आप उसे तीर्थ मान रहे हो, सच्चे भाव से जा रहे हो तो उद्धार होगा। लाखों लोग जाते हैं, लाखों में किसी किसी का उद्धार होता है। जैसे कहा जाता है कि भगवान शिव जी और पार्वती एक बार विराजमान थे, एक कथा आती है। तो हरिद्वार की तरफ लाखों लोग जा रहे थे
पार्वती जी ने कहा प्रभु इतने लोग हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा जी स्नान कर रहे हैं, पर्व का दिन है, तो इन सबको अगर बैकुंठ में भेजा जाए तो वहां की व्यवस्था भी खराब हो जाएगी, इन सबका उद्धार हो जाएगा। भगवान शिव जी ने कहा देवी लाखों लोगों में कोई एक आध का ही उद्धार होता है, सभी पापों से मुक्त नहीं होते, वो वैसे के वैसे रहते, उल्टा कुछ ना कुछ और पाप कमा के आ जाते हैं। भगवान के वचन सुनकर पार्वती माता ने कहा प्रभु मैं मानती नहीं हूं, अग्नि को चाहे जान के छू चाहे जान छू जलाती जलाती हैं। तो इन लोगों का जो पैदल चल के जा रहे हैं, इतनी कावड़ें उठा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या इन सबका उद्धार हो गए, सब पापी हैं? भगवान ने कहा देवी तुम्हारे मन की शंका में समाधान करता हूं, चलो। भगवान ने जो है बिल्कुल कोड़ी जैसा रूप बनाया, बिल्कुल चल पे नहीं पा रहे, जाकर लेट गए। पार्वती क्या तुम 16 श्रृंगार करे हुए साधारण स्त्री तरह बैठ जाओ। माता पार्वती बैठ गई, जाने वाले लोगों से कहने लगी कि भाई कोई मुझे सहारा दे दो, कोई अपने साथ मुझे न उठवा के ले चलो। और लोग मजाक उड़ाते, देखो कहां कोड़ी अपंग गरीब निधन पड़ा हुआ है, और इतनी सुंदर इसकी घरवाली है। कोई कहता क्या इसके चक्कर में, चल मेरे साथ चल। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, लोग मजाक बना बना के जा रहे हैं। इतने सारे लोगों में केवल एक व्यक्ति निकला जिसने कहा बहन ला मैं तुम्हारी सहायता करता हूं। नहीं, सुबह से लेकर शाम तक सारे लोग उसका मजाक उड़ा के चले गए, उल्टा उसे कह रहे कि मेरे साथ चल इसे छोड़ के। जाने ऐसी गंदी दृष्टियां। और जैसे उस व्यक्ति ने बहन कहकर के सहायता करनी चाहिए, उसी समय भगवान ने उसे दर्शन दिए। तो कहते हैं कि तीर्थ में जाओ बड़ा सोच समझ के जाओ, किसी पर गंदी दृष्टि नहीं पड़ जाए, किसी के साथ में कोई दुर्व्यवहार नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ के किए हुए पाप धोने के लिए हम तीर्थ जाते हैं, और तीर्थ में पाप होंगे उन्हें कहां धोएंगे। और लोग तीर्थों में जाके इतना पाप करते हैं कि तीर्थ में आप कभी ध्यान से देखो इतना गंद फैला हुआ है कि लोग हद से ज्यादा जो कहने लायक नहीं है, तीर्थों के गंगा स्नान करते हुए भी लोग बहुत से गंगा स्नान करते हैं, मूत्र विसर्जन उसी में करते रहते हैं स्नान करते करते। ऐसे दुष्ट को भी हमने स्वयं देखा, ऋषिकेश में देखा। तो ऐसी दुष्टता लोगों के अंदर, तो इन लोगों का उद्धार कहां हुआ। देवसी नाथ जी कहते हैं श्रद्धा से अगर भक्त घर पर ही भजन कर ले तो घर पर ही सभी तीर्थ आ जाते हैं। इसलिए श्रद्धा भाव भक्ति सब प्रथम है। नाथ जी कहते हैं राजन इसको समझाने के लिए इतिहास सुनाता हूं, कथा सुनाता हूं जो सतयुग के समय घटी थी। कांतिपुरी नगरी में चोल नाम का एक चक्रवर्ती राजा था, जिसके नाम पर चोल देश बच गया था। और चोल वंशावली की कथा हमारे इतिहासों में बहुत आती है, चोल वंशज। तो राजा चोल के नाम पर ही चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उस राजा के राज्य में कोई भी दरिद्री नहीं था, दुखी नहीं था, कोई पाप बुद्धि नहीं करता था, रोगी भी नहीं था। और कहते हैं जैसा राजा होता है वैसी प्रजा हो जाती है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की किसी पार्टी की प्रशंसा नहीं करते। परंतु देखो राजा पहले भी हमारे देश में प्रधानमंत्री आते थे, परंतु 2014 में मोदी आया, भगवान का भक्त है, तो देखो धर्म का प्रचार भी बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है, बड़े से बड़े संत जैसे प्रेमानंद जी हैं, कई बड़े बड़े संत इनके समय पे निखर के आए। क्योंकि जैसा राजा होता है, हाँ कुछ तो दोस्त होते ही हैं, पूरी प्रजा तो नहीं सुधरती, फिर भी धर्म का प्रचार। आज लोग पहले पिकनिक मनाने जाते थे, कहीं और जाते थे, आज तीर्थ जाते हैं, चाहे किसी भी भाव से जा रहे हो पर तीर्थ जाते हैं। तीर्थों में भीड़ लगी होती है, तो राजा के कारण है। पहले भी राजा थे और ये भी राजा है, तीर्थों का विकास हो रहा है। तो कहते हैं राजा के अनुसार प्रजा अनुसरण करती है, और इसलिए बड़ा सौभाग्य होता है कि अपना राजा सही होना चाहिए, धर्मात्मा भगवान का भक्त प्राप्त हो जाए। लालच में आकर के ऐसे राजा का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। राजा जो उस राजा चोल के राज्य में सभी चक्रवर्ती राजा के राज्य में सभी
जितने भी छोटे राजा थे वो भी धर्म का पालन करते थे। राजा भगवान विष्णु की बहुत पूजा करता था। एक दिन राजा भगवान के मंदिर में गया जहां पर भगवान विष्णु की योग निद्रा में शयन करते हुए मूर्ति थी। और योग निद्रा में शयन करती हुई मूर्ति बड़ी प्यारी लगती है। आपने कहीं भी दर्शन करे हो, बहुत सुंदर दृश्य होता है। भगवान विष्णु जहां योग निद्रा में सोते, ऐसे मंदिर में राजा पूजा करने के लिए गया और वहां जाकर के पूजा करने लगा। राजा ने हीरे, मोती, जवाहरात, अनेक तरह के जो रत्न थे थाली में भरकर के ले गया, भगवान के चरणों में चढ़ाने शुरू करे। राजा ने दंडवत प्रणाम किया, भगवान के सामने बैठकर के भजन करने लगा। उसी समय पर एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण की थाली में तुलसी के पत्ते थे, तुलसी दल थे। अब इसने तुलसी के दल चढ़ाने शुरू कर दिए। अब राजा के जो हीरे, मोती, जवाहरात थे वो ढक गए और तुलसी के पत्ते ऊपर हो गए। ये देख करके देखा कि ब्राह्मण देव सूक्त के द्वारा पुरुष सूक्त भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरियां चढ़ा रहा है। अब तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा, क्या रे विष्णुदास, सोने, चांदी, हीरे, मोती, जवाहरात ये मैंने भगवान के चरणों में चढ़ाए थे और तुमने तुलसी के पत्तों से सबको ढक दिया। तो पूजा करना नहीं जानता। जैसे आज के समय भी लोग मंदिर में जाते हैं, जो ज्यादा दान देता है उन्हें अहंकार होता है, अकड़े वो घूमते हैं कि हमने इस भंडारे में सबसे ज्यादा दान दिया है, मंदिर में हमने ये कराया है। अपनी अकड़ दिखाते हैं, सबसे पहले आगे चलते हैं। ये केवल पाखंड हो जाता है। भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते। भगवान को आपके धन की आवश्यकता नहीं है। धन चढ़ाया जाता है, किस लिए चढ़ाते हैं कि वहां की देखरेख हो, व्यवस्था चला, हम इसलिए देते हैं। जैसे पिता ने हमें जीवन भर पाला तो बुढ़ापे में सोचते नहीं पिताजी को इस वस्तु की जरूरत होगी, पिताजी ये पैसे रख लो। आप बाजार जा रहे हो, कुछ खा पी लेना, कुछ कपड़े दो, तो बेटा फिर बुढ़ापे में पिता का ध्यान रखता है। इसी तरह से परमात्मा ने हमें धन दिया है तो हम प्रभु के निमित्त निकालते हैं कि आपका ही दिया हुआ है, पर हम आपके जो स्थान है, इसकी जो देख रेख है, उसके लिए निमित्त निकाल रहे हैं। उसमें घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा ने हमें लाखों दिया और उसमें से हम थोड़ा सा निकाल रहे हैं, तो कौन सा बड़ी घमंड की बात है। जिस बेटे को कम दिया है वो कम निकाल रहा है, जिसको ज्यादा दिया उसे ज्यादा निकालना चाहिए। अहंकार नहीं होना चाहिए। भगवान के सामने जाते हैं, भगवान के सामने सौदा करते हैं। भगवान के सामने आपको लाख दिया है, फिर आपको करोड़ दे दिया, तो क्या कहेंगे, प्रभु आप मुझे थोड़ा और दे दो, थोड़ा और दे दो। ये बढ़ता ही जा, लाख के बाद करोड़, करोड़ के बाद अरब, ये जिज्ञासा बढ़ती जाती है। रोड पे बैठा हुआ भिखारी तो आपसे 1 रुपया मांग रहा है, और उससे बड़े भिखारी हमें जो हम लाखों मांग रहे हैं। तो इसलिए परमात्मा के सामने, प्रभु आपने जो दिया है बस इतना दे दो। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भूखा ना जाए। जब इतना दे दो कि मेरा परिवार चलता रहे, मैं भूखा नहीं, परिवार सही हो, कोई दरवाजे पा जाए, भूखा नहीं जाए, मेरा कोई काम नहीं रुकना चाहिए, किसी के आगे मुझे हाथ नहीं फैलाना पड़े, बस इतना दे देना। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो रही है, घर खर्चे हो रहे हैं, वो सब हो जाए, पर किसी के आगे उधार नहीं मांग के लाना पड़े, और ये हो जाए तो सबसे अच्छा, सबसे बड़ा आनंद है, जो व्यवस्था सही चलती रहे। और प्रभु अगर धन ज्यादा आता है और बीमारी भी साथ आ जाती है तो लाखों रुपया उसमें खर्च होते हैं, पैसा वहां का वहां जा रहा है और शरीर कष्ट अलग भोग रहा है। इसलिए ऐसा धन भी मत देना। राजा ने कहा, विष्णुदास तुम पूजा करना नहीं जानते हो, तुम जैसे दरिद्र ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण क्या जाने कि भगवान की पूजा कैसे की जाती है। तुम तुच्छ हो, हम राजा हैं, हीरे मोती जवाहरात से पूजा करते हैं, तुम क्या फ्री के तुलसी के पत्ते ले आए। ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को भी क्रोध आ गया, क्योंकि ब्राह्मण क्यों नहीं था कि प्रधानमंत्री आ जाए तो बैठने का नहीं। राजा महाराजाओं को से भी ब्राह्मण को भय नहीं लगता था। ब्राह्मण को भी क्रोध आ गया। ब्राह्मण ने कहा,
कि हे राजन, मैं तुम्हारा गुरु हूं, क्योंकि ब्राह्मण राजा के गुरु होते हैं, गुरु के समान होते हैं। तुम्हारे मन में बड़ा अहंकार है धन दौलत का। राजन, तुम्हें राज लक्ष्मी का बहुत अभिमान हो गया है। तुमने भगवान की भक्ति के बारे में कुछ जाना ही नहीं है। तुमने अभी तक भगवान की कथाएं नहीं सुनी, भगवान का महत्व नहीं सुना। राजा कहने लगा कि अरे ब्राह्मण, तुम इतना अहंकार करते हो, तुम भगवान विष्णु के भक्त बनते हो, बताओ तुमने जीवन में कौन से यज्ञ करे हैं, कौन सा तुमने दान पुण्य किया है? हमेशा दान लिया ही लिया है। तुमने कौन से दान करे, कौन सा तुमने यज्ञ करी, कौन सी अतिथिशाला बनाई, कौन से तुमने धर्मशालाएं बनवाई, किसी के लिए कुछ किया? ब्राह्मण कहने लगा राजन, तुमने कैसे व्रत और भगवान की भक्ति करी है? दोनों में बहसबाजी हो गई। राजा कहने लगा कि ब्राह्मण, तेरे भूखे रहने से क्या भगवान प्रसन्न हो गए? यज्ञ दान अनुष्ठान तो मैंने करे भूखे रह करके, तूने कभी देवताओं का स्थान भी नहीं बनाया। राजा ने कहा कि आज मैं सारे ब्राह्मणों के सामने इस ब्राह्मण को चेतावनी देता हूं और प्रतिज्ञा करता हूं कि भगवान के दर्शन इस ब्राह्मण से पहले मुझे होंगे। मैं भगवान को पहले प्राप्त करूंगा। हम साक्षात भगवान विष्णु के साथ में जाएंगे। हमारी भक्ति विष्णुदास भी देखे। विष्णुदास ने कहा कि राजन, मैं तुम्हारी ये जो प्रतिज्ञा ये स्वीकार है, तुमने जो कहा मुझे स्वीकार है। मैं तो कुछ अभिमान से नहीं कहता। अब हम में देखते हैं कि ब्राह्मण बड़ा या राजा बड़ा। वहां पर जो बहसबाजी हो गई, राजा अपने घर को गया। राजा ने मुदगुल ब्राह्मण को बुलाया और उसको आचार्य बनाकर के कहा कि जैसे भी किया जाए, कितनी भी यज्ञ चले, कितने भी ब्राह्मण बुलाए जाएं, बुलाओ, मुझे भगवान पहले मिलने चाहिए। अब राजा की जो है हजारों ब्राह्मण बैठ गए, कई हजार ब्राह्मण बैठे हैं, दिन और रात आहुतियां दी जा रही हैं। ब्राह्मण वो खड़े होते हैं, दूसरे ब्राह्मण उनकी जगह बैठ जाते हैं, फिर यज्ञ चलता ही रहता है दिन और रात। राजा ने अपने भंडारे खोल दिए कि कोई भी आओ, दान लो, भूखा प्यासा आओ, भोजन करो, कोई निराश होकर नहीं लौटना चाहिए। और राजा जो है अपने आसन पर यज्ञशाला में बैठ गया। सभी ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर के राजा प्रसन्न कर रहा है। और राजा के पास तो चक्रवर्ती राजा पूरी दुनिया का, सारे छोटे छोटे राजा भी उसके अधीन थे। और राजा के पास धन था, तो धन के बल पर उसने सारे बड़े से बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मणों को बुला लिया था, जो एक से एक तपस्वी थे, जिनको भगवान के दर्शन हो रखे थे। ऐसे तपस्वी ब्राह्मणों को बुलाकर के यज्ञ करा रहा है। इधर बेचारा विष्णुदास ब्राह्मण सोचने लगा, मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है, मैं तो भीख मांगता हूं, रास्ते पे सो जाता हूं। अब उसी मंदिर में रहने लगा। उसी मंदिर में रह करके उसने नियम शुरू करे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उसने 5 नियम लिए। माघ का महीना, कार्तिक का महीना और बैसाख का महीना, इन महीनों की कथा सुनना और प्रातः ब्रह्ममुहूर्त में स्नान करना, इनके नियम निभाना। इसके साथ तुलसी के पेड़, जगह जगह दिन में तुलसी के पेड़ लगाते रहना, उनको सींचना। तुलसी का पूरे उसने बगीचा लगा दिया, वन का वन खड़ा कर दिया। पूरा जंगल जो था सब में तुलसी तुलसी के पेड़ लगाते रहना। फिर उनको रोजाना जल दे के आना, उसकी सेवा दिन भर लगी रहती। और हर समय पर कार्य करते, दिन रात सोते जागते उठते बैठे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसकी श्वास श्वास के साथ चलने लग गया। और एकादशी का व्रत भी शुरू कर दिया। ये नियम उसने लिए। और जब भी भोग बनाता, भगवान को भोग लगाता, उसके बाद में ज्ञान करता, कोई आ जाता अतिथि तो उसको पहले खिलाता। ये सारे नियम। और फिर रात के समय पर भगवान के सामने कीर्तन करता, नृत्य करता, पूरा जीवन समर्पण कर दिया। भगवान विष्णु की पूजा 5 प्रकार से करने लगा। और ये 5 ही प्रकार भगवान को अति प्रिय हैं।
विष्णुदास ब्राह्मण हमेशा भोजन करने में, सोने में, जागने में विष्णु भगवान का ध्यान करता। विष्णु भगवान कोई हर वस्तु में देखता, कोई कुत्ता आ जाए, बिल्ली आ जाए, सब में भगवान विष्णु को देखता कि ये मेरे नारायण आए, ये मेरे नारायण आए। इस तरह से जब दिन और रात उसे वर्ष बीत गई, वर्ष के बाद में भगवान की उसके ऊपर ही कृपा होने लगी। कई वर्षे बीत चुके थे, उधर राजा का यज्ञ दिन और रात चल ही रहा है और एक दूसरे की सूचना भी लेते रह रहे हैं। यानी कि ब्राह्मण तो अपना मस्त है, पर राजा ने अपने सेवक लगा के विष्णुदास क्या कर रहा है, भगवान अभी मिले कि नहीं मिले, निगरानी भी रख रहा है। एक दिन विष्णुदास ब्राह्मण ने भगवान की पूजा करी, भोग बनाया। अब भोग के लिए क्या करता था बेचारा, गांव से जाता, एक दो घरों से जो भिक्षा मिल जाती वो भिक्षा लेकर के आ जाता। क्योंकि जो संत होते हैं, ऋषि होते हैं, केवल 3 या 5 घरों से भिक्षा मांगते हैं। इतने घरों से किसी ने ना करी, किसी ने हाँ करी तो ठीक है, मिल गई तो ठीक, ना मिली तो ठीक। और दूसरा, उसको भी केवल एक समय के लिए रखते हैं, अगले दिन के लिए बचा के नहीं रखते। कोई आ जाए उसे खिला देते हैं। ये होता है संत का। और संत की परिभाषा भी ये होती है, संत को कभी भी एकत्र नहीं करना चाहिए। रोज के रोज जो भिक्षा मिल रही है रोजाना मांगो और खाओ, ये संत की परिभाषा होती है। अब विष्णुदास ब्राह्मण जो है उसकी कोई परिवार तो था नहीं, परिवार होता फिर भी रहती। भगवान की भक्ति में इसी प्रकार से लगा रहता। उसने भोजन पकाया, भोजन बनाकर के भगवान के लिए भोग लगाने के लिए तैयारी करता। परंतु एक दिन जैसे ही भोग बना करके, स्नान करके भोजन बनाना, भोजन बना के रख देना, तो उसके बाद में क्योंकि फिर स्नान करने जाना, क्योंकि भोजन बनाने में पसीना आ गए, शरीर अपवित्र हो गया, तो स्नान करने जाना। स्नान करके आया, भोग की थाली ले जा रहा था, परंतु देखा कि वहां तो भोजन है ही नहीं। पूरे भोजन को कोई ले गया है। सोचने लगा अब कैसे करूं, दोबारा से मैं भिक्षा मांग के लाऊंगा, भोजन बनाऊंगा, बहुत देर हो जाएगी। आज मैं भूखा ही सो जाता हूं, क्योंकि मेरे ठाकुर जी ने नहीं पाया तो मैं क्यों पाऊं। यही भावना होनी चाहिए। आप बाजार जाते हैं, कई जगह तो ऐसा होता है कि कहीं 1-2 दिन के लिए गए, भगवान जी को अंदर ही बंद करके लॉक करके चले जाते हैं। हाँ, साथ नहीं ले जा सकते, व्यवस्था नहीं है तो कहीं पर रख जाओ कि उनकी भोजन की व्यवस्था चलती रहे। मंदिर में रख जाओ, किसी जानकार के यहाँ रख जाओ, या ठाकुर जी का ख्याल रखना, इनको भोग लगा देना। पर ये नहीं ताला बंद करके। कई जगहों पर कई दिन तक पूजा ही नहीं होती, ठाकुर जी वैसे ही पड़े हुए हैं। विष्णुदास ब्राह्मण ने देखा कि मेरे ठाकुर जी ने नहीं पाया, मेरे गोपाल ने नहीं पाया, मैं क्यों पाऊं। दूसरे दिन फिर भोजन बनाया, दूसरे दिन भोग की तैयारी करी, तो दूसरे दिन भी कोई ले गया। रोज भोजन की चोरी हो रही है। विष्णुदास ब्राह्मण सोच रहा है कि ऐसे तो मैं भगवान की पूजा ही नहीं कर पाऊंगा, जब भूखा रहूंगा, शरीर चलेगा नहीं, भगवान को भूख भी नहीं लगेगा। हो सकता है राजा ने अपने कोई आदमी लगा दिए हैं जो मेरे भोजन को ले जाते हैं, जिससे मैं यहाँ पर भगवान की भक्ति नहीं कर सकूं। अब इस स्थान को छोड़ करके जाता हूँ, कोई नया स्थान ढूंढूंगा तो उसमें समय बहुत लग जाएगा और मैं प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ऐसे 7 दिन तक विष्णुदास ब्राह्मण के भोजन को रोज चुरा करके कोई ले जाता है। विष्णुदास सोचने लगा कि इस क्षेत्र से संन्यास लिया है, ऐसे हम त्यागने योग्य नहीं है। सारी क्रियाएं लोप हो जाती हैं, सायंकाल को भोजन भी नहीं बन पाता, हम भगवान विष्णु को नैवेद्य भी नहीं चढ़ा पाते, और वैष्णव जो नैवेद्य ही पाते हैं, वैष्णव भोजन नहीं करते, वैष्णव नैवेद्य गैर करते हैं। और नैवेद्य भगवान के भोग को कहा जाता है, ये नहीं कि नैवेद्य मिठाई को कहा जाता है। नैवेद्य भोग को कहा जाता है, जो भगवान को चढ़ाया गया नैवेद्य वो अमृत हो जाता है। उपवास किए बिना हम कैसे रहेंगे। आज हम बैठ कर के छिप करके देखेंगे कि कौन भोजन ले जाता है। आज हम चोर को पकड़ के ही रहेंगे। अब विष्णुदास ब्राह्मण एक पर्दे की उठक में बैठ गया,
खुले में रसोई थी, झोपड़ी डाल रखी थी, झोपड़ी में था विष्णु। विष्णुदास ब्राह्मण छिप करके बैठा है, सामने रोटियां रखी हुई हैं, सब्जी भी रखी है। उसी समय देखा एक चांडाल आया। एक चांडाल है जिसका बहुत ही कमजोर शरीर है, धीरे धीरे कांपता कांपता आगे बढ़ रहा है। केवल हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही हैं, दीन मुख है। हड्डियों पर केवल ये मान लो कि किसी हड्डियों के ढांचे पर चमड़ी चढ़ा दी गई हो, आंखें अंदर धसी हुई, सांवला रंग, फटी सी धोती, लंगोटी सी है, चिथड़े उड़े हुए हैं, पूरे पैरों में विवाही फटी हुई है, खाल सुखड़ी हुई है, मानो कि उसने कई वर्षों से भोजन नहीं करा हो। ऐसा चांडाल आया, उसने आकर के और उन रोटियों को उठा लिया। तो विष्णुदास ब्राह्मण का मन भर आया कि हे नारायण, संसार में एक से एक दुखी है, कितना दुखी है, कितना भूखा है ये। अगर मुझे पता होता तो मैं आपकी सेवा से पहले इसकी सेवा करता, इस भूखे को भोजन कराता। विष्णुदास ब्राह्मण बैठा गुस्से में था कि आज मैं उसे पकड़ूंगा, परंतु उसकी आंखों में आंसू आ गए, द्रवित हो गया। विष्णुदास ब्राह्मण धीरे से आगे बढ़ा तो चांडाल ने विष्णुदास को देख लिया, रोटियों को लेकर के भागने लगा। उसमें भागा नहीं जा रहा है, भागने लगा। विष्णुदास ब्राह्मण ने घी की कटोरी ली, थोड़ा सा घी रखा था। अरे भाई, ये सूखी रोटी है, ये सूखी रोटी कैसे खाई जाएंगी, थोड़ा सा घी तो लगा लो। विष्णुदास ब्राह्मण पीछे पीछे भाग रहा है, चांडाल आगे आगे भाग रहा है। चांडाल घबराया हुआ, डरा हुआ है कि मुझे पकड़ेगा और मारेगा मुझे। थोड़ी दूर जाकर के वो चांडाल बेहोश होकर के गिर गया। विष्णुदास ब्राह्मण ने जाकर के उस चांडाल को, उसके सिर को अपनी गोदी में रख लिया, अपने कपड़े से हवा करने लगा, जल का छिड़काव करने लगा। हे मेरे नारायण, मेरे कारण इस बेचारे जीवात्मा को इतना दुख हुआ। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के समान कोमल होता, पिघल गया। आज देवता आकाश में खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं, लीलाधारी की लीला देख रहे हैं कि कैसी लीला है। जब विष्णुदास ब्राह्मण जोर जोर से रो रहा है, पंखी से हवा कर रहा है, विष्णुदास ब्राह्मण की आंखों से आंसू टपक के भगवान के ऊपर गिरे। आज मेरे नारायण अपने स्वरूप में प्रकट हो गए। देखा कि जहाँ चांडाल था, आज नारायण लेटे हुए हैं। नारायण खड़े हो गए। नारायण को देख करके विष्णुदास ब्राह्मण की आंखों से आंसू थमने के नाम नहीं ले रही कि प्रभु, आपको ये भेष धारण करना पड़ा, आप कृपा की सागर हो। विष्णुदास ब्राह्मण चरणों में गिर पड़ा। हे नारायण, आपने अपना भक्त वत्सल नाम प्रसिद्ध कर दिया। भगवान के शंख चक्र गदा पदम है, चार भुजा है, श्री वस्त्र चिन्ह है, अलसी के फूल के समान कौस्तुभ मणि छाती पे सोएमान है। देवता आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। जय हो शब्द की गुंजान हो रही है। ब्राह्मण स्तुति कर रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही है, और तो वहां तो दृश्य अलग हो गया। ऐसा दृश्य जब भगवान के अवतार के समय पे होता है, वो दृश्य हो रहा है। तीनों लोकों में गुंजायमान हो रही है। 33 को देवी देवता खड़े हुए हैं। स्वयं भगवान शंकर जी भी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी भी प्रकट हो गए। भगवान ने विष्णुदास ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण, हे पुत्र, तेरा स्थान मेरे चरणों में नहीं है, मेरे हृदय में है। उठा करके गले से लगा लिया। आज आत्मा परमात्मा का मिलन हो रहा है, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है। भक्त भी रो रहा है, भगवान भी रो रहा है कि मेरे भक्त बड़े भाग्य से मुझे ऐसे प्राप्त होते हैं। कोई बिरला बिरला भक्त होता है जो युगों में मुझे प्राप्त होता है। मैं तो हर समय प्रतीक्षा करता हूं, कोई मेरा भक्त हो, मुझे याद करे, मैं चलूं। हे पुत्र, आज तूने मुझे प्रसन्न कर दिया।
विष्णुदास ब्राह्मण कह रहा है, हे नारायण, हे गोविंद स्वामी, आज आपने प्रसिद्ध कर लिया कि आप वास्तव में ही भक्त वत्सल हो और श्री वस्त भक्त हो। आपने जो कहा था कि ब्राह्मण भक्त भगवान में विष्णु के नारायण के समान कोई ना हुआ ना होगा, भगवान कृष्ण के विष्णु के समान संसार में ब्राह्मण भक्त कोई नहीं है। सबसे नंबर 1 पर भगवान विष्णु ही आते हैं। और ये परीक्षा दुर्वासा ने ली कि मैं अभिमान को घटाऊंगा कि तुम ब्राह्मण भक्त नहीं हो। दुर्वासा ऋषि ने स्वयं भगवान को रथ में जोता था, चाबुक भी बरसाए थे, पूरे द्वारका में घुमाया था, पर भगवान ने क्रोध नहीं किया था। कहा कि मैं आपका भक्त हूं ब्राह्मणों का और ब्राह्मण भक्त रहूंगा। आज भी द्वारका में आप जाते हो ना, द्वारका जाओ, समुद्र में ध्यान से आवाज सुनना। समुद्र में जहां भगवान का स्थान है, मंदिर में एक आवाज बोलते, ब्राह्मणस्य शरीरोस्मि, ब्राह्मण मेरा शरीर है। ये आवाज प्रत्यक्ष आती है, बड़े ध्यान से केवल एक ही शब्द गूंजता है। द्वारका का अंत भी ब्रह्म श्राप से हुआ था। विष्णुदास ब्राह्मण भगवान से कह रहा है कि आपने प्रसिद्ध कर दिया कि आप राजा महाराजाओं से नहीं, हम जैसे गरीब निर्धन ब्राह्मणों से ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने कहा, पुत्र अब तुम मेरे साथ चलो। विष्णुदास को अपने साथ गरुड़ पर सवार किया और लेके चल दिए बैकुंठ की तरफ। इधर राजा चोल ने देखा कि आकाश में क्या हो रहा है, नजारा बज रहा है। जब देवता आएंगे, भगवान आएंगे तो प्रकृति का स्वरूप ही बदल जाता है। तो वातावरण अलग हो गया कि धरती पे क्या हो रहा है। अब आकाश में देखा, आकाश में जय जयकार हो रही है, फूलों की वर्षा धरती पे भी हो रहा है। कई बार आपने देखा होगा, कई बार पीला पीला सा आपकी छत पे मिलता है, कई बार बूंदे झड़ती हैं। कभी कभी ये पहले होता था, कभी कभी होता था किसी त्योहार पे तो धरती पर कहीं पीली बूंदे भी होती हैं, यानी चंदन की वर्षा होती है। ये आकाश में न जाने कौन सी घटना घटी है, देवताओं ने क्या लीला करी है, जब वो होती है। राजा चोल ने जब देखा, आकाश की तरफ देखा, तो विष्णुदास ब्राह्मण और भगवान के साथ में लोक को जा रहा है, बैकुंठ लोक। अब तो राजा चोल को बड़ा ही प्राश्चित हुआ कि भगवान ने एक ब्राह्मण को पहले अपना लिया और मैं इतना यज्ञ कर रहा हूं, पूजा पाठ दान कर रहा हूं, मुझसे भगवान प्रसन्न नहीं हुए, मेरा जीवन को धिक्कार है, ऐसे जीवन को मैं धारण नहीं करूंगा। भगवान ने उस ब्राह्मण की भक्ति से उसे साक्षात मोक्ष दिया है, इस यज्ञ दान से भगवान प्रसन्न नहीं होते। ऐसा कहकर के उसकी कोई संतान नहीं थी, अपने बहन की लड़की को बुलाया, भांजी को बुलाया और उसको राज गद्दी दे दी। क्योंकि राजा की संतान इसलिए नहीं थी, वो बालकपन से जब उसे अवस्था का शुद्ध ज्ञान हुआ तब से वो यज्ञ करता था, भक्ति में लगा रहता था, इसलिए उसने शादी नहीं करी। हर समय यज्ञ चलती रहती थी, बचपन से यज्ञ रहा, तो इसलिए उसकी ना शादी हुई और ना ही उसका कोई लड़का हुआ। शादी नहीं होगी तो बच्चा कहां से होगा। तो इसने बहन के लड़के को राजगद्दी पर बैठाया और उसके बाद जो हवन कुंड चल रहा था बड़ी यज्ञ का, उसमें उसने 3 बार जोर से कहे, नारायण, अगर मैंने पूरा जीवन बचपन से लेकर के मन वाणी कर्म शरीर से केवल विष्णु भगवान को अर्पित किया है, तो विष्णुदास जैसी भक्ति मुझे अर्पित कर देना, मुझे प्रदान करना, कहकर के उसने उस हवन कुंड में छलांग लगा दी। राजा उस अंगारों के अंदर जलने लगा। उसी समय पर राजा की ये भक्ति देख करके भगवान विष्णु वहीं प्रकट हो गए। भगवान विष्णु का पुत्र, तुम भी मेरे भक्त हो, विष्णुदास जैसी भक्ति तुम्हें भी प्रदान करता हूं, चलो तुम भी मेरे साथ चलो। इधर मुदगल ब्राह्मण ने देखा कि मैंने इतना बड़ा यज्ञ किया, मेरे यजमान को भगवान जल्दी प्राप्त नहीं हुए।
उसे गुस्साया। मुदगल ब्राह्मण ने अपनी चोटी उखाड़ी और हवन कुंड में फेंक दी। उसी दिन से मुदगल वंश के जो ब्राह्मण हैं वो चोटी नहीं रखते। मुदगल गोत्र के ब्राह्मणों ने चोटी रखना बंद कर दिया है, उखाड़ करके फेंक दी। भगवान दोनों ही भक्तों को बैकुंठ ले गए और दोनों को ही पुण्य और सुशील नाम के जो दो पार्षद है ना, वो ये राजा और ब्राह्मण बने। इनको अपना पार्षद बना लिया। देवसी नाथ जी कहते हैं कि राजन, भगवान जो प्रसन्न होते हैं केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं। भगवान को कोई ना धन प्रसन्न कर सकता। हाँ, धन का दान पुण्य इसलिए कि तुम्हारे पास है तो उसमें सामर्थ के अनुसार जरूर करो, उनमें से अंश निकालो, परंतु भक्ति जरूरी है। भगवान निर्धन से प्रसन्न हो जाते हैं और अमीर से भी होते हैं, पर होते भक्ति से हैं। ये नहीं कि हम गरीब हैं। लोग कई कहते हैं भाई भगवान की भक्ति करने के लिए पैसा भी होना चाहिए। कई लोगों के मन में आया है, लोग कहते हैं पंडित जी हमारे पास में पैसा हो जब तो हम भगवान का भजन करेंगे। अगर धन से भगवान प्रसन्न होते तो सब कोई खरीद लेता। वीआईपी दर्शन करने से भगवान प्रसन्न होते ना, तो भगवान सबसे पहले सब कोई अपनी धन संपत्ति बेच करके वीआईपी करता। और आजकल फैशन चल पड़ा वीआईपी। संत तो कहते हैं ना जो वीआईपी में जाता है ना सबसे बड़ा पापी, क्योंकि वीआईपी में तो केवल पापी जा। हाँ, बड़े बुजुर्गों के लिए वीआईपी होना चाहिए, बीमारों के लिए होना चाहिए कि उनको अलग से दर्शन कराओ। पर आजकल पैसों के बल पर जो वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि भगवान के दर्शन करने के लिए हमेशा लाइन में लगो। जो लाइन में लग के दर्शन करने का मजा है वो वीआईपी करने। जो चीज आसानी से प्राप्त हो जाती है ना उसकी कोई कदर नहीं होती। और भगवान भी जो रोज रोज आपके पास मिलने चला है, आप ही कोई रिश्तेदार रोज रोज आ जाता है, चाहे जब मिल जाता है ना तो लोग कहेंगे हाँ ये तो मिलता ही रहता है। और जो कभी जब भी मिलता है तो उसको बड़े ध्यान से देखेंगे। तो इसलिए जो भीड़ में आता है, भगवान कहते हैं इस बेचारे को बहुत भीड़ में लग के आता है तो उसकी तरफ दर्शन रहता है। वीआईपी वालों के लिए दर्शन नहीं होता भगवान। हाँ, मूर्ति के दर्शन हो रहे हैं पर भगवान उनकी तरफ नहीं देखते। कहते हैं ये तो पैसे के बल से आ रहा है, ये हक ज्यादा आ रहा है मुझ पे, और ये जो आ रहे हैं बेचारे कष्ट भोग करके, तो भगवान उनकी तरफ ज्यादा देखते हैं। इसलिए हमेशा भगवान की भक्ति प्रेम से करनी चाहिए, अपने आप को समर्पण कर करनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।